जो टेक्निकल चीजों को आप तक पहुंचाएंगे और सभी बारीक से बारीक चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। और मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ सर का। वेलकम टू मिस्टर धनंजय कदम सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू शेखर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार मेरा। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे बंगलों के सामने वाले बंगलों में आज शादी हो रही है तो बहुत शोर शराबा है। तो अगर वापस म्यूजिक सिस्टम शुरू होगा तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो फिलहाल तो म्यूजिक सिस्टम बंद है, इसके लिए मैं जितना हो सके बोलने की कोशिश करूंगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन से। एक मिनट दीजिए मुझे। चलिए तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कंपनी का टेक्निकल जो चीज है ओवरऑल देखा जाएगा तो कंपनी का जो बैकएंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और कंपनी जो सर्वर्स यूज करती है वो सारे डेडिकेटेड सर्वर्स है। जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, सॉरी। ओके तो ओवरऑल देखा जाएगा तो कंपनी का जो ये बैकएंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे कि मैं कह रहा था, कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर्स यूज करती है ताकि हमारे सर्वर्स, हमारा जो डेटा प्रोसेस स्पीड है वो सबसे फास्ट हो। साथ साथ में हम जो भी पेज रिट्रीवल्स है वो सबसे फास्ट कर सके। हमारा जो जितना भी डेटा है वो 256 बिट इंक्रिप्शन के साथ फुली सिक्योर्ड है। हमारा जितना भी डेटा है वो सिक्योर ही नहीं बल्कि प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ों को कम्प्लीटली लॉक कर दिया है। तो आप ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर इस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो टेक्निकल पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सवाल पूछेंगे ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, तो आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिटेल में ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरा जो सेशन हुआ था लास्ट वीक आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर की थी, कंपनी के सर्वर्स के बारे में, कंपनी के जो भी आप जो हुईज डेटा देखते हो उसके बारे में मैंने डिटेल में कवरेज किया था। साथ साथ में इंक्रिप्शन क्यों होता है, किस तरह से होता है, एसएसएल क्या होता है, हमारे पास जो 6 सर्टिफिकेट्स है एसएसएल के वो सर्वर्स पे क्यों अप्लाई किए गए, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर की थी उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखा नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप जाके देखिए उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। ये सारे वीडियोस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए तो आज हम थोड़ा सा डिटेल और देखते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में डिटेल देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको आपके वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही एकदम एंड पे जाएंगे पेज के तो आपको नीचे दिखेगा यहाँ पर जा लाइफस्टाइल लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर कंपनी का एड्रेस है और नीचे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एक लिंक है। आप जैसे ही इस लिंक पे पर्टिकुलरली क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुलेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा था ये कंपनी का, जैसे हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट होता है वैसे लंदन में हाउस ऑफ कंपनीज का साइट होता है। उसी तरीके से हमारे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे हम देखते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स बॉडी कौन है, उनके जो भी लीगैलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें हमें इस माध्यम से पता चलती है। उसी तरीके से हाउस ऑफ कंपनीज में अगर आप जाएंगे तो आपको इस कंपनी के बारे में इनकॉर्पोरेशन डेट से लेके इस कंपनी के जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो कहाँ से है, वो रहने वाले कहाँ से, उनकी नेशनैलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको इस माध्यम से पता चलेगी। पर देखिए प्रीवियस जो कंपनी का नाम था वो था जा लाइफस्टाइल शॉप लिमिटेड, जो कि 19 जुलाई 2020 को से लेके 13 अक्टूबर 2020 तक था। उसके बाद कंपनी ने जा लाइफस्टाइल लिमिटेड करके उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और इसी नाम के अंडर कंपनी मल्टीपल सेक्टर्स या फिर मल्टीपल कंपनीज या वेंचर्स शुरू करने वाली है आने वाले टाइम में। तो इस कंपनी के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो जैसे ही आप इस साइट पे आते हो तो पहला तो आ गया आपको ओवरव्यू, उसके बाद है फाइलिंग हिस्ट्री। अगर आप फाइलिंग हिस्ट्री पे क्लिक करते हो तो ये पेज खुल जाएगा और ये पेज में आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर डेट वाइज आपको सारी नजर आएगी। ये देखिए जो कंपनी का अपडेट हुआ था वो था 19 जनवरी को। ओके, क्योंकि उसी दिन हमारे जो कंपनी के जो सेकंड डायरेक्टर थे उन्होंने चार्ज लिया था। पहले डायरेक्टर जो थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टर ने चार्ज लिया था।
तो ये सारे डिटेल जो है आप इस माध्यम से देख सकते हैं। आप बाजू में पीडीएफ फाइल्स है, तो पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल्स में मैं एक एक चीज आपको खोलकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पीडीएफ फाइल्स है। चेंज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, जो फिलहाल कंपनी को कंट्रोल करता है उनका नाम है टेरेंस ब्लैकवुड रोडवे मार्टिन करके। ओके, उनकी सारी जानकारियां यहाँ पर आपको डिटेल में दी गई है। साथ में उनका जो नेशनलिटी है वो आपको दिया गया है। यहाँ पर ये आयरिश पर्सन है। उसके बाद ये सारी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेगी यहाँ पर, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। कौन से दिन पे लास्ट डायरेक्टर जो फ्रांसिस कार्टर करके जो लास्ट डायरेक्टर थे इस कंपनी के, उन पे उन्होंने रेजिग्नेशन किया, उसका डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह। जैसे कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, और अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप कंपनी फॉर्म करते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एक जब भी कोई कॉर्पोरेट फॉर्म होता है, जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है, तो उन्हें ये सारी चीजें कंपलसरी निभानी पड़ती है। उनका ऑडिटिंग होता है, सारी चीजें इन प्लेस होती है। तो ये सारी चीजें जब भी कंपनी करती है तो उसके सारे डिटेल्स ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको अपडेट होते हुए नजर आएगी। ये देखिए, टेरेंस ब्लैकवुड का सर्विस एड्रेस से लेके सारी चीजें उन्होंने मेंशन भी की है, नेशनलिटी क्या है उनकी वगैरह वगैरह, उनका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, साथ साथ में नेक्स्ट है, एक मिनट, चलिए मैं आपको मेन पॉइंटर्स ही कवर करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब शो शुरू हो जाए वापस और मेरे को बात करने को मौका नहीं मिले। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो पूछा था शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास से, तो यहाँ पर शेयर्स के बारे में भी डिटेल वर्जन दिया हुआ है, कितने शेयर अलॉटमेंट हुए हैं, नंबर अलॉटेड कितना है, ये सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी कवर की है इस पीडीएफ के माध्यम से, तो आप ये खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और जो नेम चेंज हुआ था कंपनी जा लाइफस्टाइल शॉप लिमिटेड से जा लाइफस्टाइल लिमिटेड करके, ये सारी चीजें कौन से दिन पे हुई थी, 13 अक्टूबर 2020 को ये पर्टिकुलर चीज हुई थी। तो उसके बारे में भी जो डिटेल वर्जन है, जो सर्टिफिकेट वापस इशू किया था कंपनी को, वो यहाँ पर आपको देख सकता है, आपको मिल सकता है। आप ये सर्टिफिकेट किसी को अगर चाहिए तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के तौर पर ये दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट है, चलिए लास्ट में जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जब भी कोई एक कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी फॉर्म होने के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इस कंपनी का भी टोटल जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आपको इस पर्टिकुलर इसमें मिलेगा डिटेल वर्जन। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप खुद जाकर आराम से बाद में जाकर पढ़ सकते हैं। शेयर से लेके सारी चीजें, जब शुरुआत हुई थी इस कंपनी की तो कितने शेयर्स थे आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिग्नेटरी अथॉरिटीज कौन थे और सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो नीचे आते हैं हम, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, उसके बाद है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट अब ये देखिए, द कंपनीज एक्ट 2006 प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जा लाइफस्टाइल शॉप लिमिटेड के नाम से जब ये पर्टिकुलर कंपनी जब रजिस्टर हुई थी, तभी इस कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना था, आप इसके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। कितने डायरेक्टर्स ने ये कंपनी ने कौन से रूल्स रेगुलेशंस इस कंपनी को चलाने के लिए ले डाउन किए हैं, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल में मिलेगी। और आप ये देख सकते हैं डिसीजन पावर अथॉरिटीज किसके पास है, जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो उसके टर्म्स कंडीशंस क्या है, शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स कैसा है, डिसीजन मेकिंग कैसा है, वोटिंग जो होता है जब जनरल मीटिंग्स होती है कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो उसके वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स क्या है इस कंपनी के, ओके, कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड होते हैं, कंपनी सील्स वगैरह वगैरह, सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। कंपनी इंडिमनिटी एंड इंश्योरेंस, किस तरह से अगर कंपनी कोई लाइबिलिटी में आती है तो किस तरह से उसको ये किया जाएगा, पार किया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें डिटेल में ऑलरेडी कवर की है। आप इन चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सही तरीके से अगर आपको जानना है तो इस कंपनी के बारे में और इन डेप्थ में, क्योंकि काफी लोगों के सवाल आते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो मैंने मुनासिब समझा ये पर्टिकुलर चीजें आपको दिखाना। देखिए, ये कंपनी बहुत ही सरल तरीके से काम करती है। ये कंपनी कोई चीज आपसे छुपाना नहीं चाहती, अगर छुपाना होता तो आपको ये सारी चीजें का डायरेक्ट लिंक कभी नहीं दी। कंपनी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, इसके लिए ये सारी चीजें आपको खुल्लम खुल्ला आपको दिखा रही है।
कुछ लोग उसको निकाल पा सकते थे, लेकिन सबके लिए ये सारी चीजें अवेलेबल करना डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू कंपनी ने क्लियरली इसके लिए किया है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारी उनकी तरफ से ये जो ट्रांसपेरेंसी है कंपनी के बारे में एक एक जानकारी आपको मालूम हो सके, इसके लिए ये सारी चीजें की गई। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, एलेक्स सर एलेक्स सर एलेक्स सर, एलेक्स सर अभी तक पिक्चर में क्यों नहीं है? तो मैं ऐसे लोगों को एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए सर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप अगर कंपनी के सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर्स इनको मिलना चाहते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक जरिया होता है मिलने का। आप कोई भी चीज, एक ग्राउंड लेवल वाला आदमी जो ऑफिस में काम करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो तक अगर सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना चाहता है तो उसे लेवल ऑफ जो लोग होते हैं, जो लेवल ऑफ हायरार्की होती है, उसके माध्यम से उन्हें उन तक पहुंचना पड़ता है। जो चीज आज की तारीख में जिस लेवल पे असाइन की गई है, जो जॉब प्रोफाइल उनको असाइन किया गया है, उस जॉब प्रोफाइल की चीजें अब एक एमडी के पास सारी चीजें, इवन द अथॉरिटी होने के बावजूद, हम जब कोई भी कंपनी खोलते हैं तो लेवल ऑफ हायरार्की क्यों बनाते हैं? होते हैं मैनेजिंग, ये जनरल मैनेजर्स के बाद मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, उसके बाद उनके लेवल, उनके नीचे और बड़ी टीम होती है जो पर्टिकुलर चीजें हैंडल करते हैं। ये सारी चीजें क्यों की जाती है, आपने कभी सोचा? तो उसका एक ही रीजन है कि ये सारी चीजें उनका स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको दी गई है। सिमिलरली इसी तरीके से इस कंपनी को भी, जो हमारे जो फाउंडर है मिस्टर एलेक्स, वो भले उन्होंने इस कंपनी की फाउंडरशिप, इस कंपनी की नींव रखी हो, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें असाइन की है इस कंपनी के माध्यम से, और जो भी मैनेजमेंट टीम उन्होंने रखी है वो अपने आप में इतने सक्षम है, वो इतने काबिल है कि वो इस कंपनी को बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इस कंपनी की सारी चीजों को, बोलते हैं ना, वर्कआउट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस कंपनी को सही तरीके से चालू करना। और जितनी भी कंपनी की मैनेजमेंट टीम है वो अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है ताकि ये इस पर्टिकुलर काउंटडाउन का है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी ने ऑलरेडी नेगोशिएशंस किए थे कुछ इन्वेस्टर्स के साथ, और वो इन्वेस्टर्स फाइनल तौर पर नियरली अराउंड वो जो डील्स है वो फाइनल हो चुकी हैं, और जल्दी आपके सामने भी आएगी। अलग अलग माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे, किस तरह से आगे की चीजें होने वाली है। जल्दी आपको ये आने वाले हफ्तों में सारी चीजें आपके सामने होगी।